वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत, योग तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लोकप्रिय बनाने में मीडिया की भूमिका की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 2 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। रंगों का त्योहार होली पूरे हरियाणा प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व हरियाणा के मुख्यमंत्री ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं और 12 से 14 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों का टीका लगवाने में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत, योग, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लोकप्रिय बनाने में अत्यधिक उत्साहजनक भूमिका निभाने के लिए मीडिया की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मलयाली दैनिक मातृभूमि के वर्ष भर चलने वाले शताब्दी वर्ष समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने नवभारत अभियान पर मीडिया के सकारात्मक प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रत्येक मीडिया हाउस ने पूर्ण निष्ठा के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग, स्वास्थ्य तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रतिष्ठित बनाने में मीडिया ने अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में विश्व की भारत से अपेक्षाओं पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में अयोग्यता के विश्व की शुरुआती अनुमानों को गलत ठहराया है। 2 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। उन्होंने बताया कि 180 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभूतपूर्व नीतियों को अपनाने से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित सहूलतें भी विभिन्न क्षेत्रों में अपनाई गई हैं। रंगों का त्योहार होली आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और साथ ही बसंत ऋतु के आगमन का भी। होली का त्योहार मनाने के साथ साथ लोगों ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों तथा डॉक्टरों की कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने की सलाह का भी पालन किया, क्योंकि कोरोना वायरस अभी भी प्रचलित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने होली के पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि रंगों का त्योहार होली लोगों के जीवन में हर्ष और उत्साह लाता है। उन्होंने कहा कि ये पर्व सामाजिक समरसता और भाईचारे का जीवंत उदाहरण है। राष्ट्रपति कोविंद ने ये आशा जताई कि रंगों का ये त्योहार सबके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और राष्ट्र निर्माण के जज्बे को और मजबूती देगा। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि होली का त्योहार एक ऐसा मौका है जिसमें परिवार तथा मित्रगण एक साथ मिलकर जीवन रूपी पर्व का उत्साहपूर्ण ढंग से मनाते हैं। उपराष्ट्रपति ने कामना की कि ये पर्व समाज को आपस में जोड़ने वाले मित्रता तथा बंधुत्व के नातों में अमन, खुशी, सामंजस्य तथा समृद्धि लेकर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली के त्योहार पर लोगों को बधाई दी और उन्होंने आशा व्यक्त की कि रंगों का ये त्योहार सबके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निश्चित रूप से ये त्योहार हर्षोल्लास व उमंग का होता है और हम आपसी मतभेद भुलाकर परस्पर भाईचारे के साथ इसे मनाते हैं। प्रदेश के लोगों के नाम एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि होली के दिन खुशियों के साथ साथ हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए तथा हुड़दंग से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे रंग से तिलक लगाकर हमें होली खेलनी चाहिए। पानी का रंग कई बार हानिकारक भी होता है और त्वचा को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इससे पानी की बर्बादी भी होती है और समय की मांग है पानी बचाना। होली के पर्व पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। श्री धनखड़ और श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने एक दूसरे को गुलाल लेकर सबको शुभकामनाएं दी। पंचकुला स्थित हरियाणा भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में
अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ होली का त्योहार मनाया। हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष ने होली के पर्व पर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कामना की कि प्रदेशवासियों का जीवन रंगों व खुशियों से सराबोर हो। सिरसा में भी आज बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह के आवास पर भी गुलाल लगाकर होली मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने मंत्री के साथ गुलाल से होली खेली व वहीं मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि त्योहारों में होली का विशेष महत्व है। वैसे तो हमारे सभी त्योहार, चाहे वो दिवाली हो या और कुछ, सभी जोश के साथ मनाए जाते हैं। इसी तरह आज होली भी मनाई जा रही है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसके बाद किसान अपनी फसल में व्यस्त हो जाएगा। वो सभी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद करते हैं कि सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। रोहतक में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होली के पर्व के चलते रोहतक जिला में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। होली पर्व पर दिन भर मस्ती देखने को मिली। रोहतक के प्रसिद्ध बाबा बालकपुरी डेरे पर भी श्रद्धालु होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। डेरे के गद्देनशीन महंत बाबा कर्णपुरी ने श्रद्धालुओं के साथ होली मनाई। उन्होंने कहा कि होली का पर्व सबके जीवन में खुशियां लेकर आए, यही कामना है। कैथल जिले में होली व फाग का पर्व हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। छोटे छोटे बच्चे सुबह से ही हाथों में पिचकारियां लेकर गलियों में दौड़ते नजर आए। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर भी एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गईं। कैथल बाईसाइकिल क्लब द्वारा शहीद स्मारक पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसमें क्लब के प्रधान सचिन धमीजा, भाजपा नेता राव सुरेंद्र, संस्था के सदस्य बलविंदर ढुल व पंकज अत्रे ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। करनाल में स्माइल फाउंडेशन सोसाइटी ने दिव्यांग बच्चों के साथ होली मनाई। सदस्यों ने बच्चों के साथ नृत्य किया, एक दूसरे को रंग लगाया और उनको खाद्य सामग्री भी दी। इस अवसर पर पार्षद विक्रम कुमार ने कहा कि होली का त्योहार प्रेम, भाईचारे, उत्साह, सौहार्द और एकता का पर्व है। होली नए पुराने गिले शिकवे मिटाकर आपसी रिश्ते सुधारने का मौका देती है, बल्कि हमें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भी काम करती है। इस पर्व का सामाजिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व है। अंबाला के निकटवर्ती गांव हल्दरी में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में 20 मार्च को रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश मित्तल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस शिविर में 200 यूनिट रक्त एकत्रित किया जाएगा। हल्दरी के प्राचीन हनुमान मंदिर में आयोजित होने वाले इस रक्तदान शिविर में छावनी सिविल अस्पताल की टीम रक्त एकत्रित करेगी। इस शिविर में डॉक्टर राजेश्वरानंद शिविर का शुभारंभ करेंगे। कैथल पुलिस ने 5 किलो चुरापोस्त और 30 ग्राम अफीम सहित एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। नशा तस्करी में पुलिस ने ट्रक भी जब्त कर लिया। पुलिस ने आज आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ड्राइवर सीट के पास 5 किलो चुरापोस्त और 30 ग्राम अफीम बरामद हुई। कैथल शहर पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई देते हुए कहा कि होली का त्योहार प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली लेकर आया और प्रदेश में अमन और चैन कायम रहे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के प्रत्येक वर्ग के लोगों के हितों की ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत, योग तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लोकप्रिय बनाने में मीडिया की भूमिका की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 2 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है। रंगों का त्योहार होली पूरे हरियाणा प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व हरियाणा के मुख्यमंत्री ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।